ओंकार रूपम वरदम भक्ता नामार्ति नाशनम मंगलम मंगलम च तम गणनायकम। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को नमन करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मेरे सभी प्रियजनों व मेरे सभी साथियों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ा वो देसी भाषा में कहते हैं आपाधापी का समय आ गया है। हम अब जो ये वक्त जो बीत रहा है, ये बड़ा संघर्षपूर्ण बीत रहा है। सत्य से लोग कोसों दूर भग रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। साथियों, आज जो जिस तरह के हालात हो रहे हैं, हर जो व्यक्ति है किसी न किसी तरह से टेंशन में रहता है, मानसिक विकार से ग्रसित है, या हम उसे डिप्रेशन कह दें। साथियों, उसका अगर हम मूल कारण अगर ये की जाने तो सच बात ये है कि हम अपने वेदों से, शास्त्रों से काफ़ी दूरियां बना ली है। हम लोग सिर्फ मोबाइल पर फालतू की रील, फालतू की बकवासबाजी और कुल मिलाकर अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से हम दूर होते जा रहे हैं। अभी मैंने ताज़ा 2-4 घटनाएं देखी और उन लोगों की देखी जो बड़े शिक्षित थे। अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि भाई एक आईपीएस अफसर है, कोई तहसीलदार है, कलेक्टर है, एसएचओ है, डॉक्टर है, बड़े बड़े पदों पर जो शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरियां प्राप्त की है, साथ ही वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इतने सक्षम होते हुए, इतने पावरफुल होते हुए, इतने हर तरह से एक अधिकारी आदमी, अधिकारी लेवल का जो भी व्यक्ति होता है, वो पैसे से भी, धन से भी, या आप पावर से भी, हर तरह से मजबूत होते हुए भी कहीं न कहीं वो आत्महत्या का शिकार क्यों हो रहा है? उसका जो मेरा जो निज अनुभव है, ये एक हम लोग कहीं न कहीं मानसिकता के विकार से ग्रसित है, या कह लीजिए कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं। क्योंकि साथियों, हम लोग, हमारे जो रामायण थी, महाभारत थी, या हमारे जो बुजुर्ग लोग अच्छी बातें बताते थे, अच्छी शिक्षा देते थे, कहीं न कहीं उनका हम अनुसरण करते थे, तो उन सब बातों को हम धैर्य से हम सहन कर लेते थे। मेरा मानना है कि भाई आज के समय में अगर आप भागवत गीता का जो वेदों का सार है, वो भागवत गीता है। ये समझ लीजिए कि वो किताब जैसे होती थी तो उनकी जो कुंजी आती थी, तो भागवत गीता है जो एक तरह से वेदों का सार है। और भागवत गीता अगर नहीं भी पढ़ सकते, हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते, तो मैं आपको कुछ भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो मैं संस्कृति की बजाय मैं आपको
क्योंकि मैं संस्कृत के श्लोक सहित बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही कुछ भगवान श्री कृष्ण के मैं विचार आपके सामने रख रहा हूं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ तुम डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो। तुम भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या खो गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों? हम लोग कभी बच्चे थे, फिर हम युवा हुए, और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। दुखेषु निर्दुर्गुणा सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचिते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में सुखी नहीं होना चाहिए। दुख सुख भय क्रोध इन सब में समभाव से रहना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, तेसा मेवानुकंपार्थ महम ज्ञानज तम नसाय यातम भावस्तो ज्ञान दीपेन भावस्ता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जिस पे मैं कृपा कर दूं, तो परमपिता परमेश्वर की जिस पर कृपा होती है, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति में भी ज्ञान का दीपक उदय हो जाता है। दूसरी बात, कर्म करने का अधिकार तो हमको है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल ते संगोस्ति कर्माणि। हमने अगर हम यहाँ इस संसार में आए हैं तो संघर्ष तो जरूरी है। दूसरी, आज हम लोग झूठ को हथियार बना रहे हैं। मेरा मानना है सत्य परेशान हो सकता है, सच्चे व्यक्ति को लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। झूठ छल कपट धोखा ये ज्यादा दिन की कहानी नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं चलता है।
इसलिए सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, वीर बनो और बहादुर बनो। भगवान श्री कृष्ण जब भी समय मिले तो भागवत गीता का अध्ययन आप एक अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक आप प्रतिदिन अध्ययन करिए। आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपकी वैचारिक शक्तियाँ भी बढ़ेंगी और आपको एक जीवन जीने का एक आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। जय श्री